नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। नई दिल्ली स्टेशन पर बीती रात भगदड़ क्यों मची? आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ आई और बेकाबू हो गई? क्या इसके पीछे कोई बड़ी चूक हुई या फिर किसी लापरवाही का ये नतीजा है? देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत वाली भगदड़ नहीं मचती अगर रेलवे प्रशासन पहले से ही अलर्ट होता। ये प्लेटफॉर्म बेगुनाहों की मौत का गवाह नहीं बनता अगर वक्त रहते भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया होता। ये चप्पल, जूते और टूटे सामान यहाँ बिखरे हुए नहीं होते अगर रेलवे प्रशासन ने एक लापरवाही नहीं की होती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हादसे ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया, कई को अस्पताल पहुंचा दिया और कई परिवारों को सूना कर दिया। किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी ने भाई को, किसी ने अपनी पत्नी खो दी तो किसी ने अपने बेटे को। इंदिरा आवास मिल रहा था, वो जाए बनाने जॉब कार्ड के वो बनाने के लिए आ रहे हैं सर। अच्छा, उसके बाद में पता नहीं कैसे की हुआ, हम लोग का फिर पता नहीं, वहाँ से फोन जैसे आया वैसे ही सुना है बस। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिला कि एगो पत्नी और एगो बच्ची है जो डट कर गए 5 साल की। अच्छा, सवाल है कि आखिर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है? रेलवे प्रशासन की तरफ से कहां चूक हुई जिसकी वजह से भगदड़ के हालात बने? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अब तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने के बावजूद स्टेशन प्रशासन ने कदम कदम पर लापरवाही की जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्षमता से काफी ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो गई थी। भीड़ प्रबंधन को रेलवे प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। रेलवे अधिकारी भीड़ की मॉनिटरिंग करने में फेल हो गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का सबसे ज्यादा संवेदनशील रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर आरपीएफ की खुफिया यूनिट हर वक्त चौकस रहती है। स्टेशन पर स्पेशल कर्मचारियों की तैनाती रहती है। भीड़ जब स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी तो आरपीएफ ने भीड़ से जुड़ा कोई इनपुट नहीं दिया। अगर दिया तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सर अभी तो व्यवस्था कर दिए हैं, उस टाइम इतना व्यवस्था था ही नहीं, कुछ भी नहीं था इनका। और एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 प्लेटफॉर्म पे पूरी भीड़ इकट्ठा कर दिए। और अब हम 6 बजे से है, ट्रेन में इतनी भीड़ है कि मिल नहीं रही, चढ़ नहीं पा रहे। लोग बाग चढ़ने नहीं देते, आदमी सब गेट पे खड़े हो जाए। पुलिस का कोई सहायता नहीं मिला था हम लोग को। उस समय नहीं थी पुलिस? नहीं थी, उस समय नहीं थी। अब दर मचा था तब तो एक भी नहीं थी पुलिस उस समय। हाँ जी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। प्लेटफॉर्म की लाइव फीड रेलवे के कई अधिकारियों के दफ्तर में उपलब्ध होती है। स्पेशल टीम भी सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग करती है। ऐसा लगता है कि भीड़ की मॉनिटरिंग करने में रेलवे अधिकारी चूक गए। इंक्वायरी में सबसे अहम होगा ये सीसीटीवी कैमरा। अब आप देखिए, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा यहाँ मौजूद है। जाहिर तौर पर ये जो सीसीटीवी कैमरा है, इसी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मॉनिटरिंग होती है और एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है और कंट्रोल रूम में हर वक्त इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि किसी भी स्टेशन पर अगर रश होता है तो ये तीसरी आंख जो है वो तीसरी आंख देख लेता है और देखने के बाद सिचुएशन को पूरी तरीके से बता देता है कि भैया सिचुएशन खराब हो रही है, अब आप लोग सतर्क हो जाइए। अब इसको देखने के बाद भी कोई नहीं जागा। कोई प्रशासन का व्यक्ति जो वहां बैठा था उस समय, जो मॉनिटरिंग कर रहा था, कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था, यही भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि उस समय जब आंखों से दिख रहा हो मॉनिटर पे कि बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो रही है, तो अलार्मिंग सिचुएशन जब आ गई तब आपने क्या किया? प्लान ऑफ एक्शन क्या था आपका? महाकुंभ के चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इसकी जानकारी रेलवे के आला अधिकारियों को थी, लेकिन यात्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि ट्रेनों की संख्या कम होने के बावजूद रेलवे हर घंटे धड़ाधड़ जनरल टिकट की बिक्री करता रहा, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में यात्री स्टेशन के अंदर दाखिल होते चले गए। कि जब एंट्री हो रही थी, खासतौर से मेन गेट से जब यात्री अंदर आ रहे थे बड़ी संख्या में 8:20 से लेकर 9 बजे 9:30 बजे के बीच में, उस समय जो सूचनाएं दी जा रही थी उनको, वो सूचनाएं क्या थी? उस समय कितनी संख्या इस प्लेटफॉर्म पे आ रही थी? उस समय कौन कौन अधिकारी वहां पर मौजूद थे? उन्होंने कैसे एंट्री दी? कितने लोगों को एंट्री दी? और कौन कौन लोग जो थे जो आना चाह रहे थे और जो बड़ी संख्या में कुंभ में जाने चाह रहे थे, उनको उनकी संख्या की? तो उस हिसाब से पूरी इंक्वायरी जो है, जो हाई लेवल कमेटी गठित होगी और इंक्वायरी करेगी, वो सारी चीजें उसका हिस्सा बनेगी।
चश्मदीदों की माने तो ऐन वक्त पर एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदले जाने का ऐलान हुआ, जिसकी वजह से भीड़ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने लगी। इस हादसे से बचा जा सकता था जब ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदलने का ऐलान नहीं हुआ होता, लेकिन रेलवे का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। ऐसा बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इस वजह से क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने की कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त? अभी सारी बातें जांच के दौरान आएगी, अभी कुछ हम नहीं कहेंगे। क्या आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में फुटेज देखा सर? आपने स्कैन करके स्कोर कर लिए सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने स्कोर कर लिया। रेलवे का कहना है कि महाकुंभ के लिए 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद भीड़ के लिए तो 10 ट्रेनें भी कम थी। इसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर कोई खास इंतजाम नहीं थे। सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी गलतियां पे गलतियां लगातार होती जा रही हैं। आपने देखा प्रयागराज में किस तरह का रेलवे ने ही इंतजाम किया है, वहां पर प्रॉपर तरीके से लोगों के लिए अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए हैं। तो ऐसे सेक्शंस अलग अलग मेट्रो शहर हैं जिनमें बड़े बड़े स्टेशंस हैं, वहां पर ऐसे ब्लॉक स्टेशंस क्यों नहीं बनाए गए? क्यों नहीं बाहर पंडाल लगाया गया? क्यों नहीं जैसे उस समय तैयारी होती है, छठ में जब तैयारी होती है तो उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इस हादसे को लेकर एक और चूक सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर बेटिकट यात्रियों की भी बड़ी संख्या में भीड़ थी, यानी जिनके पास टिकट नहीं था, यानी बेटिकट यात्रियों को अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं था। अगर ऐसा हुआ तो ये भी जांच का विषय है, क्योंकि बेटिकट यात्रियों को रोक लिया गया होता तो शायद प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती और न ही इतना बड़ा हादसा होता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। नई दिल्ली स्टेशन पर बीती रात भगदड़ क्यों मची? आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ आई और बेकाबू हो गई? क्या इसके पीछे कोई बड़ी चूक हुई या फिर किसी लापरवाही का ये नतीजा है? देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत वाली भगदड़ नहीं मचती अगर रेलवे प्रशासन पहले से ही अलर्ट होता। ये प्लेटफॉर्म बेगुनाहों की मौत का गवाह नहीं बनता अगर वक्त रहते भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया होता। ये चप्पल, जूते और टूटे सामान यहाँ बिखरे हुए नहीं होते अगर रेलवे प्रशासन ने एक लापरवाही नहीं की होती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हादसे ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया, कई को अस्पताल पहुंचा दिया और कई परिवारों को सूना कर दिया। किसी ने अपनी माँ को खोया तो किसी ने भाई को, किसी ने अपनी पत्नी खो दी तो किसी ने अपने बेटे को। इंदिरा आवास मिल रहा था, वो जाए बनाने जॉब कार्ड के वो बनाने के लिए आ रहे हैं सर। अच्छा, उसके बाद में पता नहीं कैसे की हुआ, हम लोग का फिर पता नहीं, वहाँ से फोन जैसे आया वैसे सुना है बस। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिला कि एगो पत्नी और एगो बच्ची है जो डट कर गया 5 साल की। अच्छा, सवाल है कि आखिर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है? रेलवे प्रशासन की तरफ से कहां चूक हुई जिसकी वजह से भगदड़ के हालात बने? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अब तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने के बावजूद स्टेशन प्रशासन ने कदम कदम पर लापरवाही की, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्षमता से काफी ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो गई थी। भीड़ प्रबंधन को रेलवे प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। रेलवे अधिकारी भीड़ की मॉनिटरिंग करने में फेल हो गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का सबसे ज्यादा संवेदनशील रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर आरपीएफ की खुफिया यूनिट हर वक्त चौकस रहती है। स्टेशन पर स्पेशल कर्मचारियों की तैनाती रहती है। भीड़ जब स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी तो आरपीएफ ने भीड़ से जुड़ा कोई इनपुट नहीं दिया। अगर दिया तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सर अभी तो व्यवस्था कर दिए हैं। उस टाइम इतना व्यवस्था था ही नहीं, कुछ भी नहीं था इनका। और एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 प्लेटफॉर्म पे पूरी भीड़ इकट्ठा कर दिए। और हम 6 बजे से है, ट्रेन में इतनी भीड़ है कि मिल नहीं रही, चढ़ नहीं पा रहे। लोग बाग चढ़ने नहीं देते, आदमी सब गेट पे खड़े हो जाए। पुलिस का कोई सहायता नहीं मिल रहा था हम लोग को। उस समय नहीं थी पुलिस? उस समय नहीं थी, अफदर मचा था तब तो एक भी नहीं थी पुलिस उस समय। हाँ जी,
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। प्लेटफॉर्म की लाइव फीड रेलवे के कई अधिकारियों के दफ्तर में उपलब्ध होती है। स्पेशल टीम भी सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग करती है। ऐसा लगता है कि भीड़ की मॉनिटरिंग करने में रेलवे अधिकारी चूक गए। इंक्वायरी में सबसे अहम होगा ये सीसीटीवी कैमरा। अब आप देखिए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा यहाँ मौजूद है। जाहिर तौर पर ये जो सीसीटीवी कैमरा है, इसी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मॉनिटरिंग होती है और एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है और कंट्रोल रूम में हर वक्त इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि किसी भी स्टेशन पर अगर रश होता है तो ये तीसरी आंख जो है वो तीसरी आंख देख लेता है और देखने के बाद सिचुएशन को पूरी तरीके से बता देता है कि भैया सिचुएशन खराब हो रही है, अब आप लोग सतर्क हो जाइए। अब इसको देखने के बाद भी कोई नहीं जागा, कोई प्रशासन का व्यक्ति जो वहां बैठा था उस समय, जो मॉनिटरिंग कर रहा था, कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था, यही भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि उस समय जब आंखों से दिख रहा हो मॉनिटर पे कि बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो रही है, तो अलार्मिंग सिचुएशन जब आ गई तब आपने क्या किया, प्लान ऑफ एक्शन क्या था आपका? महाकुंभ के चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इसकी जानकारी रेलवे के आला अधिकारियों को थी, लेकिन यात्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि ट्रेनों की संख्या कम होने के बावजूद रेलवे हर घंटे धड़ाधड़ जनरल टिकट की बिक्री करता रहा, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में यात्री स्टेशन के अंदर दाखिल होते चले गए। कि जब एंट्री हो रही थी, खासतौर से मेन गेट की, मेन गेट से जब यात्री अंदर आ रहे थे बड़ी संख्या में 8:20 से लेकर 9 बजे 9:30 बजे के बीच में, उस समय जो सूचनाएं दी जा रही थी उनको, वो सूचनाएं क्या थी, उस समय कितनी संख्या इस प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, उस समय कौन कौन अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कैसे एंट्री दी, कितने लोगों को एंट्री दी और कौन कौन लोग जो थे जो आना चाह रहे थे और जो बड़ी संख्या में कुंभ में जाने चाह रहे थे, उनको उनकी संख्या की, तो उस हिसाब से पूरी इंक्वायरी जो है, जो हाई लेवल कमेटी गठित होगी और इंक्वायरी करेगी, वो सारी चीजें उसका हिस्सा बनेगी। चश्मदीदों की माने तो ऐन वक्त पर एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदले जाने का ऐलान हुआ, जिसकी वजह से भीड़ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने लगी। इस हादसे से बचा जा सकता था जब ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदलने का ऐलान नहीं हुआ होता, लेकिन रेलवे का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक, इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। ऐसा बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इस वजह से क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने की कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त? अभी सारी बातें जांच के दौरान आएगी, अभी कुछ हम नहीं कहेंगे। क्या आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में फुटेज देखा सर, आपने स्कैन करके सिक्योर कर लिए सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने सिक्योर कर लिया। रेलवे का कहना है कि महाकुंभ के लिए 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद भीड़ के लिए तो 10 ट्रेनें भी कम थी। इसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर कोई खास इंतजाम नहीं थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी गलतियां पे गलतियां लगातार होती जा रही हैं। आपने देखा प्रयागराज में किस तरह का रेलवे ने ही इंतजाम किया है, वहां पर प्रॉपर तरीके से लोगों के लिए अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए हैं। तो ऐसे सेक्शंस अलग अलग मेट्रो शहर हैं जिनमें बड़े बड़े स्टेशन हैं, वहां पर ऐसे ब्लॉक स्टेशन क्यों नहीं बनाए गए, क्यों नहीं बाहर पंडाल लगाया गया, क्यों नहीं जैसे उस समय तैयारी होती है, छठ में जब तैयारी होती है तो उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इस हादसे को लेकर एक और चूक सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर बेटिकट यात्रियों की भी बड़ी संख्या में भीड़ थी, यानी जिनके पास टिकट नहीं था, यानी बेटिकट यात्रियों को अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं था। अगर ऐसा हुआ तो ये भी जांच का विषय है, क्योंकि बेटिकट यात्रियों को रोक लिया गया होता तो शायद प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती और न ही इतना बड़ा हादसा होता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विशाल पांडे के साथ सैयद आमिर हुसैन, टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।